हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए बहुत अच्छा है टॉपिक के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्ज़ाम लेवल के लिए, एग्ज़ाम लेवल के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज हमारे टॉपिक है पीएच मान। पीएच मान क्या होता है तो देखते हैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, चाहे तो कह सकते हैं पावर ऑफ पोटेंशियल। पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ पोटेंशियल, ये दोनों चीज कह सकते हैं। पीएच का मतलब जो पीएच जिसे क्या होता है, तो पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन चाहे पावर ऑफ पोटेंशियल, हम दोनों चीज कह सकते हैं। आगे देखते हैं पीएच स्केल का काम क्या है। देखते हैं कि पीएच स्केल का काम क्या है। तो पीएच स्केल का काम अम्लीय या क्षारीय नापने के लिए होता है। जैसे यहाँ पास मिलते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हमारे पावर पीएच स्केल हो गया। अगर 7 इधर आते हैं, 7 से हम अगर इस ओर बढ़ते हैं और 7 से अगर हम आगे की ओर जाते हैं तो इधर क्षारीय बढ़ता है, इधर क्षारीय और इधर अम्लीय। मतलब एक पीएच एक स्केल यंत्र है, इसका हम लोग अम्लीय या क्षारीय नापते हैं। तो बहुत से पदार्थ के अपना अपना पीएच मान होता है, जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। कुछ और पहले चल लेते हैं। पीएच स्केल का मतलब खोज किसने किया था, तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। क्या किया था? तो 1909 ईस्वी में किया था। 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था। उसको जन्म कब हुआ था? तो 9 जनवरी, उसका जन्म कब हुआ था? 9 जनवरी 1868 को। 1868 को। उसको मृत्यु कब हुआ था? उसका मृत्यु हुआ था 12 फरवरी। उसका मृत्यु हुआ था 12 फरवरी 1939 को। 12 फरवरी 1939 को उसको मृत्यु हो गया था। जन्म लिया था 1868 में। आप देखेंगे पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ पोटेंशियल, कुछ भी कह सकते हैं ये दोनों में से। इसका मतलब सबको अपना अपना पीएच मान होता है अलग अलग पदार्थ का। तो एक एक पदार्थ का देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जल। जल का पीएच मान होता है 7। देखिए यहाँ जल का पीएच मान जो अभी स्केल बताए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। लास्ट 1 से 14 तक ही मापक यंत्र होता है। इसी से 14 से आगे नहीं बढ़ते हैं, 1 से ही 14 तक किया जाता है। तो देखिए जल का पीएच मान 7 होता है। 7 जल, और ये जल है जो उदासीन होता है, जो बीच में हमारे ये हो गया यहाँ पास उदासीन होता है, न ही अम्लीय है और न ही ये क्षारीय है। आगे देखेंगे रक्त। रक्त माने खून। खून का होता है 7.4। खून का होता है 7.4। लेकिन ये तो साधारण एग्जाम के लिए हो गया। अब देखेंगे खून का मान 7.5 मतलब 35 से 7.45 तक होता है। 7.35 से 7.45
7.45 तक होता है। ये नहीं कि 7.4 ही होता है। ये तो साधारण एग्जाम जैसे मतलब 10th 12th सब एग्जाम के हो गया। लेकिन अगर आप नीट या बड़े बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपको ये फिर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 7.3 से लेकर 7.45 तक रक्त का पीएच मान होता है। ये नहीं कि सिर्फ 7.4 होता है। एक तो जनरली देखा गया है कि इतना ही होता है, लेकिन इसमें फिर होता है तो इतना के बीच में फिर होता है। यह नहीं पूछा कि आप इतना क्यों लिख दिए, तो आपको हम बता चुके हैं कि 7.4 ही नहीं 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। आप देखेंगे आंसू के होता है 7.4, आंसू का पीएच मान होता है क्या 7.4। आगे देखेंगे नींबू के होता है 2.2 से 2.4। नींबू का पीएच मान क्या होता है 2.2 से 2.4। अगर 2.2 रहे तो 2.2 ही मारिएगा। लेकिन अगर बहुत से एग्जाम में देखा जाता है 2.2 नहीं 2.3 फिर दे देगा, 2.4 फिर दे देगा। तो आपको याद रहेगा कि 2.2 से लेकर 2.4 तक नींबू का पीएच मान होता है। लेकिन आप जनरली देखा गया है तो इसका वैल्यू 2.2 होता है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, अगर इसमें ना रहे तो 2.2 से 2.4 के अंतराल में जो आएगा आप वो मारिएगा। आप देखेंगे दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का मान होता है 6.4, लेकिन 6.4 ही दूध के मान नहीं होता है। दूध के मान 6.4 से 6.8 तक होता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.8 तक होता है। आगे देखेंगे टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। टमाटर का पीएच मान 4.5। टमाटर का पीएच मान 4.5। अब देखेंगे टमाटर जूस के होता है 4.5 से लेके 5.5 तक। टमाटर जूस का मतलब पीएच मान 4.5 से 5.5 तक होता है। आगे देखेंगे सिरका का पीएच मान होता है 2.4, लेकिन सिर्फ 2.4 ही नहीं 2.4 से 3 तक होता है। 3.0 मतलब 3 तक होता है। आगे देखेंगे बियर का मान होता है 4.5। बियर का कितना मान होता है 4.5, लेकिन नहीं बियर का 4.5 से लेकर 5 तक होता है। बियर का पीएच मान 4.5 से 5 तक होता है। 10 मान लो दे देते हैं, क्योंकि इसे 5 से लिख देंगे तो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इसको सब अपना अपना होता है। अब देखेंगे कॉफी का पीएच मान होता है 5, लेकिन कॉफी का पीएच मान क्या होता है 5, लेकिन अगर बड़े बड़े एग्जाम देखा जाए तब 4.5 से लेके 5.5 के बीच में आता है कॉफी का मान। ठीक है। आगे देखेंगे क्या जी सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6, लेकिन 5.6 से 6 तक होता है। लेकिन याद रखेंगे ये वाला। ठीक है। आज देखेंगे सागर जल का पीएच मान होता है 7.8। आगे देखेंगे समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.4 से 8. समुद्र जल का पीएच मान 8.4 से 8.5 तक होता है। आगे देखेंगे मछली का पीएच मान क्या होता है तो 6.6 से 6.8 तक। मछली का पीएच मान 6.8 से 6.8। मछली का पीएच मान होता है 6.6 से 6.8। आज देखेंगे चाय का पीएच मान होता है 5.5। अगला देखेंगे अचार का पीएच मान होता है 3.5 से 3.9। अचार का पीएच मान होता है 3.5 से
3.9, 3 पॉइंट जनरली है, आप याद कीजिएगा 3.5। अगर पूरा याद करना है तो 3.5 से 3.9 ये याद रखिएगा, लेकिन मुख्य रूप से आप इतना ही याद रखिए। आगे देखेंगे शराब। शराब का पीएच मान होता है 2.8 से 3.8, 2.8 से 3.8। आप ये 2.8 याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर किताब में यही रहता है, इस सब का जिक्र नहीं किया जाता है। लेकिन आप इतना फिर याद रखिए, बड़ा बड़ा एग्जाम में ये सिर्फ 2.8 ही नहीं, अगर आपको 2.9 फिर दे दे तो आपको 2.9 मारना होगा। आगे देखेंगे मूत्र। मूत्र मतलब पेशाब। पेशाब का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4, 4.8 से 8.4, इतना के बीच में होता है, लेकिन इसका पीएच मान 6 होता है। इसका पीएच मान 6 होता है, आप ये याद कीजिएगा। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। आगे देखेंगे शैम्पू का। शैम्पू का 7 से 10 के बीच में होता है, 7.0 से 10.0 तक। मतलब शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से 10 के बीच में। आगे देखेंगे अंडा। अंडा का पीएच मान कितना होता है? अंडा का 7.8, उजली भाग होता है ना अंडा का, तो उसका पीएच मान 7.8 होता है। आगे देखेंगे टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का पीएच मान होता है 8। आगे देखेंगे अमोनिया। अमोनिया का पीएच मान होता है 11.6। अब देखेंगे जठरस। जठरस का पीएच मान होता है 1। जठरस का पीएच मान होता है 1, लेकिन 1 से 1.5 के बीच में फिर होता है। आप सिर्फ याद रखिएगा 1, न तो फिर 1.5 फिर याद रखिएगा। अब देखेंगे पीतरस। पीतरस का पीएच मान होता है क्या? 7.7। पीतरस का 7.7। पीतरस का पीएच मान होता है 7.7। आप देखेंगे बैटरिक अम्ल। बैटरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1, क्योंकि सबसे अम्लता बैटरिक का ही होता है पीएच मान। आगे देखेंगे सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा तो देखेंगे, आप देखेंगे क्या? तो अम्ल वर्षा, सॉरी सामान्य वर्षा ना, आप देखेंगे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का क्या मान होता है? 4.5। ये हमारे सबका पीएच मान था। अब कोई ये नहीं ज़्यादा गड़बड़ाइए कि आप इतना क्यों लिख दिए, ये क्यों लिख दिए, क्योंकि हर एक तो जनरली मान हो गया, जैसे रक्त का पीएच मान हो गया 6.4, लेकिन आपको 7.4 ही नहीं देगा। 7.35 से लेके 7.45 के बीच में कोई फिर दे देगा, और बाकी उदाहरण ये सब में से रहेगा। तो आपको अगर मान लिया 7.3 दिल रहे, हाँ 7.3 दिल रहे, तो आप 7.3 भी मार सकते हैं। अगर चलिए ये चीज तो डाउट क्लियर होगा। अब एक बार और देख लेंगे। पीएच स्केल का निर्माता है सोरेनसन, जिसका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1868 ईस्वी में, और उसका मृत्यु हो गया था 12 फरवरी 1939 ईस्वी में। और पीएच स्केल का खोज क्या हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। ये देखिए स्क्रीनशॉट मारना है तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये एग्जाम लेवल, जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल के नज़रिया से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अधिकतर देखते हैं कि सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में तो किसी का पीएच मान पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में किसी का पीएच मान आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबको बस आशीर्वाद की जरूरत है।